नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो सभी भक्ति का, ध्यान का निचोड़ है। आज का विषय सब विषयों में से आप ये कह सकते हैं नंबर 1 विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का विषय। इस विषय को अगर आप गहराई से समझ गए तो शून्य में प्रवेश पाना, दसम द्वार में प्रवेश पाना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको। सबसे गहरी पूरा अध्यात्म की किताबों का आप निचोड़ निकालेंगे तो आज वो सारा निचोड़ आपको बताने जा रहा हूं। ये रहस्य भी है और रहस्य खुला भी है। जब वह बहुत ज्यादा बारीकी में, गहराई में, अध्यात्म में खो जाएंगे तब ये अनुभव होगा, तब इसका ज्ञान होगा। तो दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल में आपका, आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, ये 2 शब्द हैं जिसे आप समझ लोगे तो शून्य में आप प्रवेश कर पाओगे, दसम द्वार में प्रवेश कर पाओगे, उस अनंत को महसूस कर पाओगे, उस अनंत में एक हो जाओगे। तो वो क्या, कौन से 2 शब्द हैं? प्रेम और ध्यान। प्रेम जो होता है वो हृदय से होता है, हृदय चक्र से होता है, आपके हार्ट से होता है। और जो ध्यान होता है वो बुद्धि से होता है। प्रेम को पाने के लिए आपको हृदय को शुद्ध करना होगा और उसमें इतना शुद्ध हो जाए कि खो जाए। और ऐसे ही बुद्धि को शुद्ध करने के लिए बुद्धि में इतना खो जाए कि उसी में एक हो जाए। मीन्स मिट जाना, उसमें एक हो जाना। प्रेम जो है वो वासना से मुक्ति है और बुद्धि जो है शुद्ध करना, विचारों से मुक्ति है। दोनों में जब डूब जाओगे, मिट जाओगे, तब ही आप उसको पा पाओगे। प्रेम परमात्मा का दूसरा नाम है। बुद्धि से आप सत्य, मोक्ष और निर्वाण प्राप्त करोगे। लेकिन जब धीरे धीरे ध्यान करते रहोगे तो आखिरी में प्रेम में ही जाके मिल जाओगे। जब तक आप 2 हो तब तक आप संसार में हो। जिस दिन आप एक हो जाओगे तो बस फिर आप उस एक में एक हो गए। कबीर साहिब जी ने प्रेम के विषय में बहुत कहा है और ध्यान भी थोड़ा थोड़ा कहा है, इशारा किया। प्रेम के ऊपर उन्होंने कहा है, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 अक्षर प्रेम के, और इससे ही सारा संसार में आप एक हो जाओगे, उस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। दादू दयाल जी ने भी प्रेम के बारे में कहा है और ध्यान का भी इशारा किया है। गुरु नानक देव जी ने प्रेम का इशारा किया है और ध्यान का इशारा किया है। फरीद ने तो सिर्फ प्रेम की बात ही की है और मीराबाई ने भी प्रेम की बात ही की है। जब तक प्रेम को नहीं जानोगे तब तक उस परमात्मा को नहीं जान पाओगे। लेकिन उससे पहले प्रेम को जानना हो वो तभी होगा अगर आपकी बुद्धि शुद्ध है। तो दोस्तों, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ध्यान करना
और विचारों को शुद्ध करना होगा। इसके लिए मैं आपको एक कुकू एफएम पे प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ बुक समरी रेकमेंड करना चाहता हूँ, जिससे आप रोज जिंदगी में जागरूक कैसे रहेंगे, मेडिटेशन और ऐसी कई सारी सिंपल टेक्निक की मदद से आप कैसे अपने विचारों को शांत करेंगे और वर्तमान में कैसे रहना है और जीवन में किसी भी परिस्थिति, दुख, तकलीफ को कैसे खुशी में बदलें, ये सारा इसमें आप जानेंगे। दोस्तों, कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसमें बहुत से टॉपिक आप कई भाषाओं में ऑडियो बुक एंड बुक समरी सुन सकते हैं। इसका जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वो 399 रुपये का है, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनमें से पहले 250 सब्सक्राइबर अगर हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो कुकू एफएम का लिंक है उससे इंस्टॉल करते हैं और स्क्रीन पे जो कूपन कोड दिखाया जा रहा है आत्मा 50, ये यूज करेंगे तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपये की जगह 199 रुपये में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रेम क्या है? प्रेम जिसे तुम कहते हो वो झूठा, नकली प्रेम है, जिससे तुम्हें दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम किसी लड़की से कर लिया, बेटे से कर लिया, माँ से किया, पिता का प्यार, धन से प्रेम, जगह जमीन से प्रेम, ये जितने भी प्रेम हैं ये सारे आपको दुख ही देंगे, दुख ही मिलेंगे आपको इससे। बाबा फरीद और मीरा जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो किसी और प्रेम की बात कर रहे हैं। इसमें प्रेम ही रह जाता है, तुम खुद मिट जाते हो। ये प्रेम तो तुम्हारे मिटने पर जो राख है उस पे उत्पन्न हुआ एक फूल है, वो प्रेम है। जब तुम मिटोगे तब वो प्रेम उत्पन्न होगा। तुम प्रेम में दूसरों को वस्तु बना देते हो। प्रेम का अर्थ है कि तुमने अपने आप को दूसरे में समर्पित कर दिया, उसे चढ़ा दिया, अपने अहंकार को मिटा दिया। ये तुम कहते हो तो जो कह वह वही करूँगा, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, तू जिस हाल में रखे मैं उस हाल में रहूं। इस तरह का भाव आ जाए, मिट जाए तो बात बनेगी। सुख और दुख का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये प्रेम 2 व्यक्तियों के बीच में नहीं हो सकता। इसमें पति पत्नी का प्रेम, मित्र का प्रेम, माता पिता का प्रेम, इनमें वो भाव नहीं उत्पन्न होगा। आप पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाएंगे। ये तो परमात्मा को ही आप कर सकते हो पूरी तरह समर्पित, क्योंकि किसी से प्रेम करोगे, जो भी रिश्ते हैं, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, या इस भौतिक वस्तुओं से प्रेम करोगे तो वह पूरी तरह से उनके साथ एक नहीं हो पाओगे। हमेशा 2 का भाव रहेगा, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी उसे समर्पण के लिए। इन रिश्तों में, इन वस्तुओं पे तुम पूरा प्रेम झोंक भी दोगे, तब भी कुछ समय बाद कुछ फर्क आने लगेगा, कुछ कमी आने लगेगी, कुछ बातें आपस में ऐसी होंगी, कुछ मन में मुटाव होंगे। एक दोस्त में प्रेम में कभी कभी कड़वाहट आ जाती है,
पति पत्नी में कभी कभी कड़वाहट आने लगती है, माता पिता में कड़वाहट आने लगती है। ऐसा कभी ना कभी कोई ना कोई बात हो ही जाती है, क्योंकि वहां पे दो का भाव है। आप जितना मर्जी समर्पित कर दो, लेकिन नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक से ही प्रेम होगा तो वो परमात्मा के अलावा तुम बेशर्त किसी, तो इसलिए प्रेम तो सिर्फ उसी से होगा, उसके अलावा किसी और से प्रेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ फर्क आपके साथ, चाहे 1% का ही फर्क रह जाए और वो किसी दिन वो बढ़कर ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रेम सिर्फ परमात्मा से ही हो सकता है। और जब उससे लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन, ये बात बन जाएगी, तो फिर आप उसी में हमेशा डूबे रहोगे, उसी में हमेशा लगे रहोगे। इस मनुष्य जन्म का आपका सफल हो जाएगा। अपने आप को जो ढूंढने आए थे, ढूंढ के उस सत्ता में एक हो जाओगे। कहां से आए थे, कहां जाना है, ये मंजिल पता लग जाएगी। प्रेम गलियाती सांकरी तामे दुई न समाए, वहां एक ही रहेगा, आप और वो एक हो जाएंगे, भाव ही खत्म हो जाएगा। तो सारे जो अध्यात्म का सार है वो प्रेम है। प्रेम को आप समझो और उसमें डूबना शुरू कर दो, बस एक दिन बात बन जाएगी। हो सकता है इस 2.5 अक्षर को समझने में आपको समय लग जाए, लेकिन जैसे जैसे आपका समय बीतेगा उस तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, तो आप भी डूबना सीख जाएंगे। बाबा फरीद की तरह, मीरा की तरह एक दिन डूब जाएंगे। और दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुकू FM ऐप का लिंक दिया है, उसे क्लिक करके इंस्टॉल कर लें और प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ बुक समरी जरूर सुने। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई प्रश्न होगा तो आप हमें कमेंट्स कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें, और इंस्टाग्राम को अगर फॉलो नहीं किया है तो कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।